हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो 2022 में आई ये मूवी प्रीडेटर यूनिवर्स का प्रीक्वल है। और अगर आप 4K और फुल HD में मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो के एंड में हम मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये कहानी 1719 के आसपास की है, जहाँ टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। लोग अपने कबीलों में रहते थे, जहाँ औरतें घर संभालती थी और आदमी शिकार करते थे। लेकिन कबीले की एक लड़की नारो अपने भाई की तरह शिकारी बनना चाहती है, लेकिन नारो की फैमिली इसके खिलाफ है। और इसी ड्रामे के बीच नारो का सामना होता है प्रीडेटर से, जो कि लोगों का शिकार करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो आइए देखते हैं क्या नारो अपने लोगों को प्रीडेटर के आतंक से बचा पाएगी। तो कहानी शुरू होती है नारो से, जो कि अपनी माँ और भाई के साथ रहती है। उसे घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, पर उसे जड़ी बूटियों की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। वो हर तरह के जख्म को बहुत ही कम समय में ठीक कर सकती है। लेकिन नारो इस काम से खुश नहीं है। वो अपने भाई की तरह एक हंटर बनना चाहती है, जिसकी प्रैक्टिस वो जंगल में हर रोज करती रहती है, जिसमें नारो का साथ उसका डॉग सारी देता है। और शिकार करने में नारो के स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं। और इसी बीच नारो का डॉग सारी एक ट्रैप में फंस जाता है। और ट्रैप को देख नारो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे ट्रैप उनके कबीले में नहीं बनते। खैर, कुछ ही देर में नारो को आसमान में अजीब रोशनी दिखती है, जिसे वो थंडरबर्ड समझ लेती है। अब नॉर्थ अमेरिकन कबीलों में थंडरबर्ड लेजेंड क्रीचर है, जिसका शिकार करके नारो कौतम्या का टैग लेना चाहती है, यानी कि वॉरियर का टैग। अब थंडरबर्ड के बारे में नारो अपने भाई टाबे को बताती है, जो कि नारो को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियां हंटर नहीं बन सकती। और उसकी माँ भी उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि तुम मेडिसिन में इतनी अच्छी हो, फिर तुम्हें हंटर बनने की क्या जरूरत। पर नारो किसी भी हालत में एक हंटर बनना चाहती है। अब जिस रोशनी को नारो ने थंडरबर्ड समझा, वो असल में प्रीडेटर की स्पेसशिप थी, जो कि धरती पर आते ही ब्रूटैलिटी मोड पर सेट हो जाता है, यानी कि शिकार करना शुरू। और तभी नारो को पता चलता है कि उनके इलाके में शेर है, और इसी के साथ उनके कबीले का एक लड़का भी गायब है। अब लड़के को ढूंढने सभी हंटर निकल पड़ते हैं, जो कि शेर का शिकार भी करने वाले थे। और मौका देख नारो भी उनके साथ निकल जाती है। लेकिन टाबे और उसके साथी नारो को वापस जाने को कहते हैं, पर नारो की जिद को देख टाबे मान जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें हड्डियों की राख मिलती है, जिन्हें किसी केमिकल से जला रखा था। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि ये काम किसका है। खैर, नारो को अपना साथी मिल जाता है, जो कि जख्मी हालत में पड़ा था। लेकिन नारो अपनी मेडिसिन की मदद से उसे बचा लेती है। और अपने आदमी को देख टाबे समझ जाता है कि शेर आसपास है, उसे जल्दी से शेर का शिकार करना चाहिए। लेकिन नारो उसे कहती है कि ये काम शेर का नहीं है, ये कुछ और ही है, क्योंकि शेर अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। पर टाबे नारो की बात पर ध्यान नहीं देता। और टाबे के जाते ही नारो को वहीं सांप दिखता है, जिसके पास प्रीडेटर के पैरों के निशान थे। और निशानों को देख नारो समझ जाती है कि ये काम जानवर का नहीं है, ये कुछ और ही क्रीचर है। पर नारो की बात पर कोई यकीन नहीं करता। पर नारो समझ चुकी थी कि उसे अपने भाई के पास जाना चाहिए। और थोड़ी देर में नारो टाबे के पास पहुंचती है, जहां कबीले के लड़के के साथ नारो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ताकि वो शेर को दूर से देख सकें। और तभी अचानक से शेर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले वो नारो को मारता, नारो अपने भाले को शेर के आर पार घुसा देती है। लेकिन शेर के अटैक से नारो बेहोश हो जाती है। और होश में आते ही नारो की माँ उसे कहती है कि जिसको तुमने मेडिसिन दी थी वो लड़का ठीक हो चुका है। अब शेर के शिकार का क्रेडिट टाबे को मिल जाता है, क्योंकि नारो बेहोश हो चुकी थी। और टाबे को कौतम्या का टैग दिया जाता है, जो कि असल में नारो का था। लेकिन नारो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाबे को कहती है कि ये काम शेर का नहीं था, जंगल में कुछ और है, जो कि सबसे खतरनाक है। लेकिन टाबे उसे इन चीजों से दूर रहने को कहता है। पर नारो का जज्बा उसे जंगल की तरफ ले जाता है, जहां फिर से नारो को प्रीडेटर के निशान मिलते हैं, यानी कि वो प्रीडेटर के आसपास है। और इधर भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा था, जिन्हें दूर से प्रीडेटर देख रहा था। और तभी बीच में आकर प्रीडेटर भेड़िए से भिड़ जाता है। और इससे पहले भेड़िया प्रीडेटर को ज्यादा जख्मी करता, वो भेड़िए को मार देता है और उसकी खोपड़ी के साथ रीढ़ की हड्डी तक निकाल लेता है, जिसे वो ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रख लेता है।
और इधर नारो अपने वेपन को सुधार लेती है, जिसकी मदद से वो ढेर सारे शिकार करती है। अब खुशी के मारे नारो का डॉग सारी भौंकने लगता है और आवाज को सुनकर प्रेडेटर हंटिंग फॉर्म में आ जाता है और जंगल में जानवरों की हालत देख नारो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी की खाल किसी ने उतार ली थी। लेकिन नारो समझ जाती है कि ये काम इंसानों का है, क्योंकि वहां पर सिगार पड़ा था। अब नारो सभी के लिए प्रे करती है, लेकिन प्रेडेटर के आने से पहले नारो यहाँ से चली जाती है, जो कि सारी के साथ एक भालू के इलाके में पहुंचती है। और दोनों को देख भालू उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर सारी भालू को दूर ले जाता है। लेकिन ट्रिक ज्यादा काम नहीं करती। भालू वापिस आकर नारो को मारने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए नारो झाड़ियों में छुप जाती है। और इससे पहले भालू उसे मारता तभी एंट्री लेता है प्रेडेटर, जो कि भालू से लड़ने के बाद उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन इसी बीच भालू का खून प्रेडेटर के ऊपर पड़ जाता है, जिससे प्रेडेटर नारो के सामने विजिबल हो जाता है और उसे देख नारो डरकर भागने लगती है, जिसे कुछ ही दूरी पर कबीले के लड़के दबोच लेते हैं, जो कि टाबे के कहने पर नारो को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर नारो उन्हें प्रेडेटर के बारे में बता देती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, वो बहुत ही खतरनाक क्रीचर है, उसने मेरे सामने एक भालू को मार दिया। पर नारो की बात पर कोई यकीन नहीं करता कि अगर उसने भालू को मार दिया तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा। पर नारो किसी भी हालत में प्रेडेटर को मारना चाहती है और इससे पहले वो यहाँ से भागती कबीले के लड़के उसे बांध लेते हैं और नारो का पीछा करते हुए प्रेडेटर यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि उनमें से एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद कबीले के लड़के प्रेडेटर से भिड़ जाते हैं और छोटी सी फाइट के बाद प्रेडेटर सबको मार देता है। पर उनमें से एक लड़का प्रेडेटर से डरकर भाग जाता है, लेकिन फाइट में प्रेडेटर काफी जख्मी हो जाता है और सही मौका देख नारो अपने वेपन लेकर भाग जाती है, जो कि आगे जाकर उसी लड़के को मिलती है जो कि प्रेडेटर का शिकार करने वाला था। लेकिन यहाँ पर शिकारी शिकार बन जाता है, क्योंकि बॉडी हीट से प्रेडेटर उसे देख लेता है। अब नारो समझ चुकी थी कि वो प्रेडेटर के निशाने पर है, इसलिए नारो लड़के को लेकर भागने लगती है, पर प्रेडेटर लड़के को बीच में से फाड़ देता है। अब इससे पहले वो नारो को मारता वो ट्रैप में फंस जाती है, जो कि फ्रेंच लोगों ने लगाया था, और उसे ट्रैप में फंसा देख फ्रेंच लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ प्रेडेटर ने सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो एक हंटर है और हंटर ऐसे शिकार नहीं करते। खैर, अब नारो उनकी कैद में थी, जहां उसे फ्रेंच लोगों के बॉस के पास वही सिगार दिखता है, जिसे देख नारो समझ जाती है कि जानवरों का ऐसा हाल इसी ने किया। अब नारो के पास एक आदमी आता है, जो कि नारो को कहता है कि क्या तुमने उस क्रीचर को देखा? तो अगर तुम उसके बारे में जानती हो तो हमें बता दो, क्योंकि वो काफी पावरफुल क्रीचर है। अब नारो के बताने से पहले ये लोग टाबे को नारो के पास लेकर आते हैं, जो कि टाबे को जख्मी करके उसे धमकाने की कोशिश करते हैं। पर बॉस के दिमाग में कुछ और ही था। वो प्रेडेटर को दबोचने के लिए टाबे और नारो को चारा बनाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि प्रेडेटर किस बला का नाम है। वो सबको मारने लगता है, जिसके बाद बचे हुए हंटर प्रेडेटर को दबोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही बेरहमी से प्रेडेटर सबको मार देता है। और इससे पहले वो नारो और टाबे को मारता वो जैसे तैसे यहाँ से भाग जाते हैं, और छूटने के बाद नारो सारी को आजाद करके भागने की कोशिश करती है। पर तभी वही आदमी आकर नारो से मदद मांगता है, जो कि प्रेडेटर के अटैक में जख्मी हो गया था। वो नारो को कहता है कि मेरी मदद करो और मदद के बदले मैं तुम्हें अपना वेपन चलाना सिखाऊंगा। और डील के हिसाब से नारो उसके जख्म पर ऑरेंज तुत्सिया नाम की जड़ी बूटी लगा देती है, जिससे जख्म को थोड़ी राहत मिलती है और बॉडी काफी ठंडी पड़ जाती है, जिससे दर्द के साथ खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन तभी प्रेडेटर नारो के पास पहुंचता है, जिसे देख नारो छुप जाती है और फ्रेंचमैन मरने का नाटक करता है। लेकिन ऑरेंज तुत्सिया के कारण उसकी बॉडी हीट कम हो गई थी, जिससे प्रेडेटर को देखना बहुत ही मुश्किल था, जबकि फ्रेंचमैन उसके सामने था। अब ये चीज को नारो नोटिस कर लेती है, लेकिन जब किसी की मौत आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ भी फ्रेंचमैन के साथ वही हुआ। प्रेडेटर उसके जख्म को गलती से छेड़ देता है और दर्द के मारे वो आदमी चिल्लाने लगता है, लेकिन प्रेडेटर उसे रेस्ट इन पीस कर देता है और प्रेडेटर को देख सारी भौंकने लगता है। लेकिन इससे पहले वो सारी को मारता तभी टाबे आकर प्रेडेटर का मास्क उड़ा देता है, जिससे लेजर लाइट का निशाना कहीं और पॉइंट हो जाता है, लेकिन एरो उसी पॉइंट पर लगते हैं, जिसे देख नारो काफी चीजें समझ जाती है। खैर, टाबे की प्रेडेटर से फाइट शुरू हो जाती है,
लेकिन जल्दी प्रेडेटर टाबे को मार देता है और टाबे के मरते ही नारो काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद नदी के किनारे उसे फ्रेंच कबीले का बॉस दिखता है जो कि प्रेडेटर से डरकर भाग गया था, लेकिन नारो उसे पकड़ लेती है जो कि उसके पैर को काटकर एक चारे की तरह इस्तेमाल करती है, जैसे उसने टाबे और नारो को किया था। और कुछ ही देर में प्रेडेटर भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने से पहले नारो ऑरेंज तुलसिया खा लेती है, जिससे प्रेडेटर उसे देख नहीं पाता, जबकि नारो उसके सामने खड़ी थी। यानी कि नारो को प्रेडेटर की कमजोरी पता चल चुकी है। खैर, प्रेडेटर फ्रेंचमैन को मार देता है और तभी पीछे से नारो उसके सर में गोली मार देती है, जिससे प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे लेकर नारो यहाँ से भाग जाती है, जो कि कुछ ही दूरी पर एक जाल बिछाती है जिसमें आसानी से प्रेडेटर फंस जाता है। जिसके बाद दोनों में अमेजिंग फाइट होती है, जहां नारो प्रेडेटर के हाथ को उसी के वेपन से काट देती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और एक लंबी फाइट के बाद नारो प्रेडेटर की एक आंख जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो प्रेडेटर को दलदल में फंसा देती है। अब नारो के स्किल्स को देख प्रेडेटर समझ चुका था, जिसके चलते वो एरो का निशाना पॉइंट करता है और यही नारो को चाहिए था, क्योंकि उसने प्रेडेटर के मास्क को उसकी तरफ पॉइंट करके रखा था। और एरो रिलीज होते ही प्रेडेटर के सर में घुस जाते हैं और यहीं पर प्रेडेटर की मौत हो जाती है। और उसे मारने के बाद नारो उसके सर को अपने कबीले में लेके आती है, जहां नारो की काबिलियत को देख उसे कौतम्या का टैग दिया जाता है, यानी कि अब से वॉर चीफ नारो है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन क्रेडिट सीन में ढेर सारे प्रेडेटरशिप नारो के कबीले की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि जंग शुरू होने वाली है। तो अब बात करते हैं मूवी के फैक्ट्स के बारे में। तो मूवी इंस्पायर्ड है गॉड ऑफ वॉर से, और मूवी की एक्ट्रेस एम्बर ने जब मूवी के लिए ऑडिशन दिया था तो उसे नहीं पता था कि ये ऑडिशन प्रेडेटर मूवी का है। और मूवी में जिस एक्टर ने प्रेडेटर का रोल किया वो फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं, जो कि 3 मूवीज के साथ कई सीरीज में काम कर चुके हैं। तो मूवी डायरेक्टर डैन की लास्ट मूवी 2016 में आई थी, लेकिन 4 साल तक मिस्टर डैन ने कोई मूवी नहीं की, क्योंकि वो प्रेडेटर मूवी पर काम कर रहे थे। वो प्रेडेटर सीरीज को फिर से बूस्ट करना चाहते थे। अगर 6 साल का गैप है तो प्रेडेटर की बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं, जिसका हिंट मिस्टर डैन अपनी इंटरव्यू में दे चुके हैं।